4PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। 26 साल हो गए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी राज नहीं कर पा रही है और मैं आपसे बताऊं कि कितने ऐसे चीज़ें हैं जो कि वो तिकड़म लगा चुकी हैं। केजरीवाल जेल में हैं, उनके मंत्री भी जेल में हैं, कुछ लोग बाहर आ गए हैं। एलजी के माध्यम से किस प्रकार का काम किया जाता है ये सब आपको मालूम है। कौन कौन सी फाइल, हद यह है कि केजरीवाल होने को सीएम हैं लेकिन एक चपरासी को इधर से उधर नहीं कर सकते। हर काम के लिए उनको एलजी के पास जाना पड़ता है। तमाम तरह से पर कुतर दिए गए हैं लेकिन फिर भी दिल में ये टीस कि दिल्ली में राज क्यों नहीं कर पा रहे। दिल्ली के माध्यम से ये तो कह सकते हैं आपके पूरे देश में राज कर रहे हैं लेकिन दिल्ली के अंदर हमारी सरकार क्यों नहीं है। एक केजरीवाल ने ऐसा वहाँ खूंटा डाल दिया है, गाड़ दिया है कि वहाँ के लोग बम्पर जीत उसको देते थे। कितनी भी मेहनत करेंगे, कितनी सीटें ले आएंगे, 5, 7, 10, 15, 20, 25, लेकिन ज़्यादातर इम्कानात ये नज़र आते हैं कि शीला दीक्षित ने 15 बरस राज किया, केजरीवाल शायद वहाँ 35 बरस राज कर पाए। उन्होंने सुविधाएं भी दी हैं लेकिन अब राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार को हटाने की कोशिश की जा रही है, केजरीवाल को हटाने की कोशिश की जा रही है और कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को शायद सीएम बनाने की भी कोशिश की जा रही है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों। ये तस्वीर बताया जाता है कुछ 15-20 दिन पुरानी है या 8-10 दिन पुरानी है, लेकिन ये वो तमाम नेता हैं जिसके अंदर ये आदेश गुप्ता और तमाम इनके एमएलए जो वहाँ से चुनकर आए हैं। ये आदेश गुप्ता पहले कभी पार्षद हुआ करते थे, धीरे धीरे बढ़ गए, अध्यक्ष भी रहे वहाँ पे शायद। राष्ट्रपति से मिले और कहा कि दिल्ली जो है अस्त व्यस्त है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, लिहाजा सरकार को बदल दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। एक तरफ बात तो है ये। अब सबसे बड़ी बात यह है इस खबर के अंदर कि राष्ट्रपति के माध्यम से भी गृह मंत्रालय के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी होम मिनिस्टर हैं, उनको भेज दिया गया है तमाम मसौदा के जरा पता तो कीजिए कि राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं लगे। आपकी क्या में समीक्षा है। आप जानते हैं कि 2025 में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे तमाम चीज़ें तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन बात यह है कि सीधे सीधे तो आ नहीं सकते हैं। स्मृति ईरानी के बारे में एक पत्रकार बता रहे थे कि दिल्ली के अंदर छोटी छोटी सी जो है मीटिंग्स लेने लगी हैं, कार्यकर्ताओं का पंजीकरण कर रही हैं और धीरे धीरे काम कर रही हैं ज़मीन पर। खैर वो एक अलग बात है, वो सिर्फ उम्मीद लगाई जा सकती है, लेकिन बात यह है कि राष्ट्रपति महोदया द्वारा सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के अंदर अगर मिसाल के तौर पे ये समीक्षा आ गई है कि ज़रा पता तो करके बताओ ज़मीनी हालात क्या हैं, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है। क्योंकि वैसे तो ये केजरीवाल को हटा नहीं पा रहे, हाँ जेल ज़रूर भेज दिया है तमाम चीज़ों में। अच्छा, देखने की बात यह है या राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं लगे बात अलग है, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात यह है कि जब कभी किसी नेता को, अभिनेता को, किसी भी इंसान को परेशान किया जाता था तो देश की जनता में एक उबाल आता था और वो उबाल आता था उसके खिलाफ जो परेशान करता था। आप महीनों से, सालों से एक बात देख रहे हैं कि दिल्ली सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है। भाई वहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया है ना केजरीवाल को। केजरीवाल वहाँ के नगर निगम जो हैं वहाँ पर भी केजरीवाल की पार्टी के लोग आ गए। आप लोगों को ये बात गले से क्यों नहीं उतर रही कि गुजरात से हम आ तो गए दिल्ली, लेकिन दिल्ली के अंदर राज क्यों नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे केजरीवाल को। और केजरीवाल ने वहाँ ज़मीन पर जो काम किए हैं, ख़ास कुछ वर्गों में, जहाँ गरीब वर्गों में, गरीब तबके में, वो इतना ज़्यादा मकबूल हैं। देखिए 1000 रुपये लेता है कि एमडी डॉक्टर और लिख देता 5 अपने पर्चे पर के 5वें दिन दोबारा लग जाएगी। वहाँ मोहल्ला क्लिनिक में अगर एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर बैठ कर के आपको दवाइयाँ लिख देता है और दवाइयाँ बिल्कुल मुफ्त, तो आप ये बताइए। मैं समझता हूँ कि हर एक आदमी का बिजली, पानी, दवाइयाँ, शिक्षा 15 से 20-25 हज़ार रुपया तो उसका वैसे बच जाता है। ये तो आप उस बीमार से पूछिए ना जिसके परिवार में कोई बीमार है, या तीमारदार से पूछिए कि ये डाकू, मेरे मुंह से डाकू निकल रहा है लेकिन डॉक्टर को यही लोग कहने लगे हैं। डराकर जो पैसा लूटने वाली प्रक्रिया है वहाँ पर वो 50 पैसे का या 1 रुपये का या बिल्कुल फ्री में पर्चा बन जाता है। ये आपको बात बुरी लगती है लेकिन लोगों को पसंद आती है और लोग फिर दोबारा से केजरीवाल को चुनकर भेज देते हैं। 3 दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं केजरीवाल, एक बार तो समर्थन से, 2 बार फुल बहुमत से आकर, और बहुमत भी कैसा,
60, 65, 70 सीटें, जितनी भी सीटें उनमें से 2-4 सीट छोड़ के सब वो जीत लेते हैं। तो क्या वहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं जो केजरीवाल को चुन करके भेज देते हैं? आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? केजरीवाल के साथ आपको दिक्कत क्या है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये मैंने एक पत्रकार की ज़बानी सुनी, उन्होंने एक बड़े पत्रकार जो कि बीजेपी के करीब हैं उनकी ज़बानी सुनी, ठीक है। मैंने एक पत्रकार से सुनी, उन्होंने एक बड़े पत्रकार जो बीजेपी के करीब है, उन्होंने बताया कि मोदी जी ने उनसे ये कहा कि मुझे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और गांधी परिवार से कोई खतरा नहीं, मेरी 2 कॉपी लगता है केजरीवाल, मुझे इससे ही खतरा। अरे खतरा क्यों है भाई? खतरा क्यों है? अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी 2 कॉपी केजरीवाल है तो अच्छी बात है, घर में 2 भाई हैं, दोनों काम कर लेंगे। ये खतरा ये क्यों महसूस दे रहा है? ये बात मैं एक पत्रकार की ज़बानी बता रहा हूं जो राजस्थान के। खैर, तो दोस्तों अब यह है बैकडोर से इस तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। पहले डेलीगेशन मिलता है भारतीय जनता पार्टी का और फिर जाकर के राष्ट्रपति ऑफिस से गृह मंत्रालय के पास पर्ची आ जाती है। वो भी मैं दिखा देता हूं, चलिए कौन कौन सी पर्चियां हैं। 2 पर्चियां तो, एक पर्चियां तो है मेरे पास, देखिए एक पर्ची तो यह है जनाबे मन, ये आदेश गुप्ता कौन है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है शिवेंद्र चतुर्वेदी, डायरेक्टर हैं ये, ठीक है। ये कौन है? राष्ट्रपति कार्यालय से ये पर्ची जा चुकी है गृह मंत्रालय, ठीक। और वो तस्वीर मैं आपको दिखा चुका कि तमाम नेता राष्ट्रपति महोदय से मिल चुके हैं। तो अब ये प्रक्रिया में आ गए, देखते हैं राष्ट्रपति शासन लगाते हैं। चूंकि आप ये जान चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जान चुके हैं, हम चाहे लौट पलट कर दें, उधर से उधर कर दे, देश बदल दे, नाम, अगर कल को इन्होंने हिंदुस्तान का नाम भी बदल दिया ना, तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा पैदा हो चुका, वो कहेंगे नहीं नहीं, ये राम राज्य लाने की और एक कदम अग्रसर हैं, सही कर रहे हैं। चुनी हुई सरकारें पलट दे रहे हैं, जेलों में भेज रहे हैं चीफ मिनिस्टर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।